नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एरो वेदर मेट में। और आज की अगर हम बात करें तो देश उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यानी प्री मानसून की एक्टिविटी बनी हुई है। दूसरी तरफ देखें तो एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर पश्चिम भारत के हिमालय क्षेत्रों पर अपना असर दिखा रहा है। तो कई जगहों पर इसका असर है और आपको हम बताएंगे कि आने वाले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मानसून के लिए अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी की तो बंगाल की खाड़ी में भूमध्य रेखा से मानसून की हवाओं का आना शुरू हो चुकी है और जल्द ही यह हवाएं बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे देंगी और बंगाल की खाड़ी में मानसून पहले पहुंचता है। 13 मई के आसपास यहां पर मानसूनी हवाएं पहुंच जाएंगी। और इन सब के बीच एक और अच्छी खबर है, समय से पहले केरल मानसून पहुंच जाएगा। 28 मई के आसपास केरल में मानसून दस्तक दे देगा। और जब 28 मई को केरल पहुंचेगा मानसून तो झमाझम बारिश का सिलसिला केरल से शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में यानी 3 से 4 दिनों के भीतर यह जो मानसून की हवाएं हैं वह गोवा तक पहुंचने का पूर्वानुमान है। यानी इस बार जो मानसून की शुरुआत होगी वो काफी तेज होगी और कई जगहों पर इंटेंस बारिश होगी। जबरदस्त बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर इस समय जो बारिश चलती है आमतौर पर इसे प्री मानसून की बारिश कहा जाता है। और इस सप्ताह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ताजा सैटेलाइट इमेज यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बादलों की आवाजाही के बीच रिमझिम हवाएं कहीं ना कहीं चल रही है, यानी रिमझिम गुहारें पड़ रही हैं। और यह जो बारिश है इसको प्री मानसून की बारिश कहा जा सकता है। मानसून से पहले की बारिश है और आने वाले दिनों में किस तरह से बारिश होगी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। और यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानसून के लिए काफी अनुकूल स्थितियां बनी हुई है। और इस समय की बात करें तो कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा से मानसून की हवाएं भारत की तरफ चल चुकी हैं और यह जो स्थिति है वो काफी अनुकूल है, क्योंकि जिस तरीके का ढाल चाहिए, जिस तरीके की चीजें चाहिए और खास तौर पर जो हम कह सकते हैं कम दबाव के क्षेत्र में क्षेत्र जो बनते हैं उनकी जो स्थिति होनी चाहिए वो सारी स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। तो अनुकूल स्थितियों में जल्द ही मानसून दस्तक देगा, वो भी बंगाल की खाड़ी में। तो आखिरकार बंगाल की खाड़ी में कब पहुंचेगा मानसून उस पर बात करेंगे। आपको अगले 10 दिनों के मौसम का हाल बताते हैं कि अगले 10 दिनों में कैसा मौसम रहने जा रहा है। अगले 24 घंटे की जो स्थिति है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावना है। यहाँ पर चाहे वो हिमालय का क्षेत्र हो जहाँ जहाँ येलो दिख रहा है वहाँ बारिश की संभावना है। साथ ही मैदानी इलाके हो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के इलाकों में मौसम कहीं ना कहीं अलग रहेगा और यह इस समय जो बारिश है प्री मानसून की बारिश है। देखिए अब हम बात कर रहे 13 तारीख की स्थिति देखिए। उत्तर भारत में खासतौर पर मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के इलाकों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखी जाएगी। पहाड़ी इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में गर्मी एकाएक बढ़ जाएगी। साथ ही पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। अब 14 तारीख की स्थिति देखिए। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 13 और 14 तारीख तो यहाँ पर आप देखिए कि अंडमान निकोबार वाले इलाके में जहाँ पर ये एरो है उस जगह पर यहाँ मानसून दस्तक दे देगा, यानी साउथ वेस्ट मानसून बंगाल की खाड़ी में अपनी दस्तक दे देगा और इस वजह से अंडमान निकोबार के इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और यह जो मानसून का दौर है वह थाईलैंड और इसके साथ में म्यांमार में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा।
थाईलैंड और म्यांमार दोनों जगहों पर अपना असर दिखाएगा और पूर्वोत्तर भारत में एकाएक बारिश बढ़ जाएगी। गंगा यमुना के मैदानों में गर्मी बढ़ जाएगी क्योंकि वेस्टर्लीज वाइंड है, जिसकी वजह से राजस्थान अब गर्मी महसूस करेगा और दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी, लेकिन गर्मी बरकरार रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख की स्थिति देखिए। यहाँ पर जो मानसून की हवाएं हैं वह पूरे के पूरे अंडमान निकोबार को अपने आगोश में ले लेंगी और यहाँ से हवाएं आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मैदानी इलाकों की बात करें तो हम कह सकते हैं जहाँ जहाँ येलो जगह दिख रही गंगा यमुना के मैदानों में वहाँ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखी जाएगी, लेकिन गर्मी जारी रहेगी। हिमालय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश देखी जाएगी। अब हम बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख देखिए कि उत्तर भारत के मैदानों में हल्की फुल्की बारिश देखी जाएगी। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, वहां थंडर और स्टॉर्म एक्टिविटी से लोग परेशान रहेंगे, लेकिन गर्मी जबरदस्त रहेगी राजस्थान में। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां जोरदार जबरदस्त गर्मी देखी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं 17 तारीख की। 17 तारीख देखिए किस तरीके से झमाझम बारिश का सिलसिला उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में बारिश का दौर देखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में कहीं जगह बारिश होती रहेगी और उत्तराखंड की बात करें तो चारधाम के इलाके में तो कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। जहां पर हरा रंग है वहां पर राजस्थान जबरदस्त तरीके से गर्मी का सामना करेगा। अब हम बात कर लेते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख मौसम पूरी तरीके से अलग होगा क्योंकि जो मानसून है वह कुछ और इलाकों में अंडमान निकोबार में पहुंच जाएगा और यहां से ऊपर बढ़ता हुआ बंगाल की खाड़ी के कुछ एक और इलाकों को अपने कब्जे में लेगा और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में आसपास के इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। अब हम बात करते हैं 19 तारीख की और 19 तारीख देखिए कि नेपाल में भी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर और इसमें हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रह रहकर बारिश होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख थोड़ा बदलाव हो जाती है क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जो कहीं ना कहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर अपना असर दिखाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसी के साथ उत्तर राजस्थान के इलाकों में कई जगहों पर झमाझम बारिश देखी जाएगी। दिल्ली से लगे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदल जाएगा। तराई के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी कहीं जगहों पर। चलिए अब बात करते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख मौसम पूरी तरीके से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला दर्ज किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में वहां बारिश का सिलसिला रहेगा। हिमाचल और उत्तराखंड में मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों में जारी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं इस बार जो मौसम विभाग ने कहा है कि 28 तारीख तक केरल में मानसून दस्तक दे देगा, तो उसके लिए अनुकूल स्थितियां हैं। साथ ही साथ 13 मई के आसपास अंडमान निकोबार के आसपास मानसून पहुंच जाएगा। यानी इस बार मानसून की बारिश काफी अच्छी होने जा रही है और मौसम विभाग का कहना है तेज बारिश का यह सिलसिला आगे भी मानसून की अच्छी बारिश देगा। साथ ही आगे भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को सटीक जानकारी मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।